तो दोस्तों, आपको ये कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, दे आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, रमन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अर्नव इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, राजू इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। तो ये कुछ सेंटेंस थे किसके लिए? फॉन्ड ऑफ के लिए। इसमें आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि जो फॉन्ड ऑफ है इसका यूज कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहां पर किसी के पसंद नापसंद की बात हो, जहां पर किसी के पसंद नापसंद की बात हो, उन सेंटेंसेस में हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो फॉन्ड ऑफ का बेसिकली मीन्स क्या होता है? शौकीन। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कोई खेलने का शौकीन होता है, कोई सोने का शौकीन होता है, कोई सिर्फ पढ़ने का शौकीन होता है, कोई वीडियो गेम्स का शौकीन होता है। तो ये सारे जो शौकीन वर्ड है उसको हम फॉन्ड ऑफ के थ्रू बनाना सीखेंगे आज। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्किल नेस्ट में, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे रूल्स एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड टू सम न्यू वर्ड। तो फॉन्ड ऑफ बेसिकली क्या होता है? जहां पर किसी की पसंद नापसंद की बात हो। ये तो मैंने आपको रटवा दिया, लेकिन कहां पर ये यूज होगा, कहां पर हम इसको यूज करने वाले हैं, वो हम आगे देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको शौकीन ही लिखा हो सेंटेंसेस में, आपके पास ये भी लिखा होगा मुझे सोना बहुत पसंद है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, मैं आपको याद दिला दूं। ये जो सोना है ये गोल्ड नहीं है, ये हमारा स्लीप वर्ड है। तो बहुत से बच्चे इसे सोना समझ रहे होंगे, गोल्ड, तो वो ना समझे। तो मुझे सोना बहुत पसंद है, तो ये आएगा आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। अच्छा, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे कि ये सर ऑफ के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक छोटा सा बादल है, इसमें आपको एक चीज याद करनी है। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वहां पर टू जरूर आएगा, और जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी दिख जाए तो वहां पर आपको ऑफ जरूर दिखेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पर आपको टू दिख जाए वहां पर ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, एंड जहां पर ऑफ दिख जाए वहां पर आपको आईएनजी यूज करनी है। ये बेसिकली कुछ सेंटेंसेस में यूज होगा, कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप ये चीज को प्लीज याद रखना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो हमारा सेकंड सेंटेंस क्या होगा? रोहन पत्र लिखने का शौकीन है। इसको आप कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? रोहन। रोहन रोहन इज फॉन्ड ऑफ, लिखने की क्या होती है? राइटिंग। पत्र को हम क्या बोलते हैं? लेटर। अब ये तो मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखा दी, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो चलिए हम आगे काम करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीन हमारी स्ट्रक्चर्स होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा? पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका क्या क्या बोलो? फॉन्ड ऑफ, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस
फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, मैं आपको दोनों एक ही स्ट्रक्चर में लिखवा दूंगा। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में नॉट होगा तो नॉट, देन उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर WH फैमिली बीच में आ जाएगी तो यहाँ पे पहले WH फैमिली आ जाएगी। अब बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये आप देख लो एक बार, जहां पर आपको इज लगाना होगा वहां पर आपको सब्जेक्ट चेक करना होगा, ही, शी, इट एंड नेम। एम आपको पता ही होगा आई के साथ लगता है, और जो आर होगा रेस्ट ऑफ ऑल, उन सबके साथ आपको क्या लगाना होगा, आर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो हमारे सिंगुलर होंगे उनके साथ हम इज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा, और अगर आई होगा तो आप समझदार हो, आई के साथ आप एम यूज करोगे। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर आपको ऑफ और वर्ब के आईएनजी के बीच में कोई भी वर्ड दिख जाए तो वो आपकी गलत सेंटेंस या ट्रांसलेशन होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों हमारे ये 4 क्वेश्चन है, अब हम इनसे कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे और मैं आपको साथ के साथ स्ट्रक्चर भी बताऊंगा एंड देन इसके कुछ अच्छे ट्रांसलेशन भी करेंगे हम। तो राज रोज स्कूल जाने का शौकीन है, तो आपको समझ में आ गया होगा शौकीन है, तो सर इसमें तो फॉन्ड ऑफ आएगा। तो राज हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, राज, सिंगुलर है, तो राज के साथ आएगा एज, फिर उसके बाद फॉन्ड ऑफ। अब स्कूल जाना, फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल डेली। विजय रोज चाय पीने का शौकीन नहीं है, तो विजय सिंगुलर है, विजय इज नॉट fond of taking tea daily। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ड्रिंक क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि गर्म चीज के साथ, हॉट के साथ हम हमेशा टेक यूज करेंगे, ऑलवेज यूज टेक, ये बात आप याद रखना। ऐसे ही मैं बहुत सारे जब आगे क्लासेस होंगी तो उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता रहूंगा। तो आनंद पढ़ाई करने का शौकीन क्यों नहीं है, तो वाई इज आनंद नॉट फॉन्ड ऑफ, पढ़ाई करने, वही रीडिंग, सिंपल। क्या वे अखबार पढ़ने के शौकीन हैं, तो क्या आएगा, आर, दे, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, नॉट तो है ही नहीं, फॉन्ड ऑफ अखबार पढ़ने की, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपको यहाँ साइड में शो हो रही होंगी।
तो वो आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।